हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर किसी भी गिवन फॉर्मूला, कोई भी अगर आपको कंपाउंड दे रखा है उसके फॉर्मूला कितने टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये सारे किसी केमिकल फॉर्मूला के टाइप्स होते हैं। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया है उसके कितने फॉर्मूलाज होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको करवाया था, जहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टी की, कैसे उनको मेजर किया जाता है उसकी बात की थी। तो ऐसे ही उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें लैब के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें टेम्परेचर, उसका उस गैस का प्रेशर, या जो अगर आपने लिक्विड ले रखा है, गैस ले रखी है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसको मेजर करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हम कुछ ऐसी मेजरमेंट जिसकी लैब में हमें जरूरत पड़ती है उसको डिस्कस करने के बाद हम इस लेक्चर के जो बेसिक कंटेंट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है उसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं कि मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, पहले मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं? मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटीज। सम क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज हम एक्सप्लेन यहां करेंगे। हम बात करेंगे बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस की। तो सबसे पहला हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे इसको देखते हैं। लैब में देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास कई ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली बात करूं कि किससे मेजर किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो लैब ऑपरेटर्स है उसमें से हम बात करते हैं ब्यूरेट की। ब्यूरेट एक ग्लास की लॉन्ग ट्यूब होती है। एक ग्लास की लंबी ट्यूब जिसमें एक स्टॉपर लगा होता है और यहां स्केल बने होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40, 50। इस तरीके से क्या होता है, उसके ऊपर स्केल बना होता है। आपको वॉल्यूम मेजर करते वक्त, खासकर ब्यूरेट से वॉल्यूम मेजर करते वक्त किस बात का ध्यान रखना होता है, आपको नोट करना होता है सरफेस ऑफ मेनिस्कस। अब ये क्या चीज है देखिए। अब मान लीजिए आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन है। इसके दो केस है, या तो आपके पास क्या है, कलर्ड सॉल्यूशन है, और या आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन है। अब यहां कौन सा मेनिस्कस आपने लेना है। मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसे आपने जो वॉल्यूम यूज करना है उस वक्त शेप ऐसी है, ऐसी सरफेस टेंशन की वजह से आपको लिक्विड ऐसे दिखाई देगा, बीच में से नीचे और एंड से ऊपर की तरफ। इसको बोला जाता है मेनिस्कस। अब ध्यान रखिएगा, अगर तो कलर्ड सॉल्यूशन है तो मेनिस्कस का अपर पार्ट आपको लेना है। मतलब आप यहां से मेजर करेंगे, यहां से ये देखिए कि वॉल्यूम कितना है। अगर कलर्ड है तो, और कलरलेस है तो आपको लोअर पार्ट से मेजर करना है। मान लीजिए फिर आपको कहां से लेना है, यहां से वॉल्यूम मेजर करना है। ये जो लोएस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट से आपको मेजर करना है वॉल्यूम को। तो ये ब्यूरेट से आप वॉल्यूम मेजर करते वक्त आपको माइंड में रखना है। ऐसे ही हम सेकंड बात करते हैं। मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, पिपेट दे रखी है।
पिपेट भी ग्लास का बना हुआ एक अपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को, और इससे मेजर करना एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया माना जाता है। और इसकी शेप की बात करूं तो देखिए ऐसी इसकी शेप होती है। देखिए ऐसी इसकी शेप होती है। यहां क्या होता है, एक मार्क होता है। अब इसमें पिपेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। सपोज करिए कि वैसे देखा जाए तो ये 2 ml की भी होती है, ये 5 ml की भी होती है, 10 ml की लैब में अवेलेबल होती है, 20 ml की होती है, 25 ml की होती है। आप जिस भी अवेलेबल जितनी भी है, सपोज कर लीजिए 20 ml की है, हम 20 ml का मान लेते हैं, तो इस मार्क का मतलब है यहाँ 20 ml कंप्लीट होगा। आप यहां से क्या कीजिए, सॉल्यूशन को जो भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है, मान लीजिए बीकर में लीजिए और यहां से सक कर लीजिए, इसमें बढ़ता चला जाएगा, यहां तक ले लीजिए। इसका मतलब इसमें जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, वो 20 ml हुआ। तो हम सेकंड किससे मेजर करते हैं, पिपेट की हेल्प से क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। और तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरा इज द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम जो केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं उस वक्त जो लिक्विड आपको लेना होता है उसके लिए जो यूज करते हैं, दैट इज द मेजरिंग डिवाइसेस। और इन दोनों का यूज आप पिपेट के केस, इन दोनों का यूज आप टाइट्रेशन के केस में करते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर की बात करूं वो कैसा होता है, देखिए उसकी शेप देख लीजिए। ऐसी होती है मेजरिंग सिलेंडर की शेप। ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ml के मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 ml का, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट मान लीजिए वॉल्यूम के क्या मिल जाएंगे, आपको मेजरिंग सिलेंडर मिल जाएंगे। यहां भी स्केल बना होगा, मान लीजिए 10 ml और ये 50 ml। ऐसे इसके ऊपर भी क्या होगा, स्केल बना होगा, और इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज हुई कि आप वॉल्यूम को किस किस तरीके से मेजर करते हैं, ये वॉल्यूम को मेजरमेंट करने की टेक्निक्स आपको बताई। और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, सेकंड हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉरी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आपको कोई भी गैस दे रखी है और गैस का प्रेशर आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए हमें सेकंड टेक्निक दे रखी है। देखिए तो इसमें हम बात करते हैं किस किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। आप मेजर कर सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। और यहां ध्यान से देखिएगा मीटर की स्पेलिंग को, अगर मैं यूं कहूं कि अगर आपने यूं लिख दिया METRE, RE करते ही समझ लीजिएगा ये यूनिट बन जाएगा, और METER कर दिया तो ये किसी भी अपरेटस में यूज होने वाली स्पेलिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर कहीं भी कोई स्केल में मीटर वर्ड यूज हो रहा है, अगर वो आप अपरेटस की बात कर रहे हैं तो ER आएगा, अगर आप यूनिट की बात कर रहे हैं तो RE आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो हम बात करते हैं मैनोमीटर की। अब मैनोमीटर भी दो टाइप के होते हैं। इसमें से पहला टाइप हमारे पास है ओपन मैनोमीटर। पहला टाइप कौन सा है, ओपन मैनोमीटर। अब देखिए, अब मैनोमीटर क्या चीज है, जो भी गैस आपको दी जाए वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो, इसमें आपके पास एक सिलेंडर होता है जिसके एक एंड के ऊपर एक यू शेप का लिंब होता है,
और अगर ये लिंब इस एंड से ओपन है तो समझिएगा ये ओपन मैनोमीटर है, और ये क्लोज है तो ये क्लोज मैनोमीटर है। हम क्या कर लेते हैं, इसके इस एंड पे क्या होता है, मरकरी भरी होती है। इस एंड पे मरकरी होती है और यहां स्केल बना होता है। क्लियर। और इसमें वो गैस ले ली जाती है जिसका प्रेशर आपको मेजर करना होता है। यहां आपने वो गैस ले ली जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये गैस इस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वैसे ही इस साइड से मरकरी का लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे इस किस बात पे काम करता है, हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रहो एच जी। यहां पर रहो क्या चीज है, रहो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। रहो क्या चीज है, मरकरी की डेंसिटी है। एंड जी क्या चीज है, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों की वैल्यू क्योंकि फिक्स होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो मरकरी कॉलम ने कितनी हाइट गेन कर रखी है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जितनी भी, अब देखिए अगर मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे होते, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm मरकरी कॉलम। इसका मतलब क्या है कि अगर मरकरी आपको दे रखा है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो क्या कर लेती है, 760 मिलीमीटर हाइट गेन कर लेती है। तो इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको 760 mm मरकरी बोलते हैं, और यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बाय बैरोमीटर। मीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर के। और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस का प्रेशर मेजर किया जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ मैनोमीटर की हेल्प से कैसे मेजर करोगे, देखिए अब हो क्या रहा है कि इसका ये एंड ओपन होने की वजह से इस साइड से एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है वो भी इस मरकरी के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से तो प्रेशर लग रहा है इधर, देखिए इस चीज को यहां समझाता हूं। देखिए ऊपर से तो लग रहा है, अगर ये कॉलम आपके पास है, ये देखिए, और यहां से इतनी मरकरी राइज हो चुकी है, देखिए मरकरी इस साइड की राइज हो रही है, तो ऊपर से नीचे प्रेशर किसका लग रहा है, एटमॉस्फेयर की गैसेस का। और नीचे से ऊपर प्रेशर किसका लग रहा है, जो गिवन गैस है उसका। तो गिवन गैस तो ऊपर की साइड प्रेशर लगा रही है, और एटमॉस्फेरिक गैस नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है। और फिर भी मैं ये कहूं कि मरकरी का लेवल राइज हो जाए, इसका मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा ही है ना। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस क्या है, ज्यादा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से, तभी तो वो अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ मरकरी कॉलम जा रहा है, देखिए। तो ऐसे केस में आप प्रेशर को कैसे मेजर करोगे, किसी भी गैस का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो ऐसे केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दीजिए और हाइट की वजह से प्रेशर को निकाल लीजिए, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ मरकरी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 760 प्लस एच। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप हुआ जिसमें हमने ओपन मैनोमीटर की बात की, और इसी को मैं कंप्लीट कर देता हूं, देख लीजिए क्लोज मैनोमीटर के साथ। अब मेरे पास है क्लोज मैनोमीटर। क्लोज मैनोमीटर में क्या होता है, जो दूसरा एंड होता है, ये देखिए, ये वही आपके पास क्या है, सिलेंडर है। जिसका एक एंड आप कनेक्ट
कनेक्ट किए हो किससे, एक लिंट से जिसके बॉटम में मरकरी भरी हुई है, लेकिन इस बार इसका ये एंड क्लोज है, और ये एंड क्लोज होने से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस बार कोई रोल नहीं है। ये देख लीजिए, अब ये देखिए, अब आपने फिर क्या किया, यहां पे वो गैस फिलअप कर ली, ये देखिए आपने क्या किया, यहां पे गैस फिलअप कर ली। अब अगर मैं बात करूं हाइट की, क्योंकि पहले तो एटमॉस्फेयर का रोल था, अब एटमॉस्फेयर की गैसेस जो है उनका तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि इस साइड से क्या है, दैट इज द क्लोज। इस बार ये एंड क्या है, दिस इज द क्लोज एंड। अगर ये एंड क्लोज है तो इस बार क्या होगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ जो हाइट गेन की जाएगी वही क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो अब मैं बात करूं प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस वही होगा जो हाइट गेन की हो। तो HMM मरकरी ही गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। आप इन दोनों से बात क्लियर है कि अगर आपने ओपन मैनोमीटर यूज कर रखा है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने क्लोज मैनोमीटर यूज कर रखा है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करना पड़ता। जो भी मरकरी हाइट गेन करेगी, जितनी हाइट गेन करेगी उसी हाइट के विद रिस्पेक्ट टू उसका जो प्रेशर होगा वही गैस का प्रेशर माना जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज थी, ये थी कि हम किसी भी गैस का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। और टेम्परेचर मेजर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हर कोई जानता है कि टेम्परेचर को थर्मामीटर की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। तो पहले तो ऑपरेटर्स की बात करता हूं, क्या है थर्मोमीटर। लेकिन जो थर्मामीटर का स्केल है उसके बेस पे यहाँ प्रेशर जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम तीन कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहली बात, अगर स्केल की बात करूं तो स्केल के बेस पे मैंने कहा कि डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, या तो आप डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं या आपको कहा जाता है कि फ़ारेनहाइट, या किससे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, और या किस में करते हैं, केल्विन में, दैट इज केल्विन स्केल। किसे मेजर करते हैं, केल्विन में, दैट इज केल्विन स्केल। तो इसको डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को F से लिखा जाता है और केल्विन को K से लिखा जाता है। अब मैं स्टार्ट करने से पहले इस एक कंसेप्ट को समझा देता हूं कि रूल्स फॉर यूनिट्स। आपको यूनिट लिखनी है किसी की भी और आप रूल लिख रहे हैं, तो मैं खासकर एक रूल की बात करता हूं, और वो रूल क्या है कि अगर यूनिट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप जिस यूनिट की बात करते हैं वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, केल्विन खुद साइंटिस्ट का नाम है। आपने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ी होगी एम्पियर, वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। तो ऐसा कोई केस जहां साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, ऐसे केस में यूनिट लिखते वक्त आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया, जैसे आपने ऐसे लिख दिया केल्विन, तो समझ लीजिएगा ये तो साइंटिस्ट का नेम हो गया, साइंटिस्ट का नेम हो गया। और अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है और आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं यूनिट की, तो समझ लीजिए आपको ये बात ध्यान से देखिए, पहला लेटर स्मॉल लिखना है।
अब लिख लीजिए कि ये क्या हो गई है, दैट इज बिकम यूनिट, दैट बिकम यूनिट। अब मान लीजिए इसका हमने सिर्फ सिंबल लिखना है, तो सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर आएगा, ये समझिएगा। यूनिट का क्या हुआ, यूनिट का सिंबल अगर लिखना है और साइंटिस्ट के नाम पे है तो समझ लीजिए आप उसको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, और अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो वो स्मॉल ही आएगा। इस बात को दिमाग में रखिए। तो इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले ये जो लेटर है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी था। मैं तीनों स्केल के बारे में डिस्कस करता हूं। 3 स्केल मेरे पास है। पहला डिग्री सेल्सियस, सेकंड फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड इज केल्विन। अब ये तीनों क्या है इन पे देखिए। देखिए थर्मामीटर नॉर्मली तो शेप वाइज बात करूं तो ऐसा ही होता है। ये देखिए, तो पहले आप आसान कर देता हूं, तीनों का पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इसको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए कैसे, आपको ये तो पता है नीचे मरकरी फिलअप होती है, और जैसे ही बॉडी के से जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना हो वहां अगर इस मरकरी को टच किया जाता है तो मरकरी के एक्सपेंशन से मरकरी की हाइट राइज हो जाती है, और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो देखिए अगर डिग्री सेल्सियस है तो सबसे पहले वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, इज द 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो लिया जाता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए किसके ऊपर बेस्ड किया है हमने, वाटर के ऊपर। वाटर का मेल्टिंग, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे खत्म। और इसका 0 नहीं होता, यहाँ जो बात कर रहे हैं अगर फ़ारेनहाइट की, तो ये 22 से स्टार्ट होता है, और इसमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 मतलब 212 पर कंप्लीट होता है। ऐसे केल्विन की बात करें, स्टार्ट होता है 273 से। वैसे तो ये 273.15 केल्विन होता है, हम इसको 273 से लेते हैं, और ये यहां कंप्लीट कितने पे होता है, 373 पे। ये ध्यान से देखिए। अब इन तीनों का कंपेयर करते हैं। अब यहां से आप नोट करिए कि यहां से लेके यहां तक हर एक में कितनी है, 100 डिविजन्स है। ये जो स्केल बना होगा इसके ऊपर, उस स्केल में यहां से यहां तक डिवीजन कितनी होगी, 100। ये 100 डिवीजन होगी। देखिए यहां से आप नोट कीजिए कि 100 डिवीजन किसके इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। मतलब पर डिवीजन इज इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस। स्केल की बात करें स्टार्टिंग, देखिए ये टोटल 100 डिवीजन किसके इक्वल है, ये है 212 माइनस 32 दैट इज 180। तो एक डिवीजन इनकी कितनी हुई, 1.8 फ़ारेनहाइट। और 1.8 फ़ारेनहाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/5 फ़ारेनहाइट। ओके, ऐसे ही मैं केल्विन की बात करूं तो 100 डिवीजन किसके इक्वल है, 100 केल्विन। 100 केल्विन कैसे, 373 माइनस 273, तो ये हुआ 100 केल्विन। मतलब पर डिवीजन इज इक्वल टू 1 केल्विन। देखिए यहां से आपको लगेगा सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो एक जैसा, बिल्कुल नहीं है। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये कह सकते हो पर डिवीजन 1 केल्विन है। अब मान लीजिए तो 0 तो इक्वल नहीं है ना, जब ये 0 है तो ये 273 है, तो इन्हीं के बेस पे हम इसकी कन्वर्जन भी देख लेते हैं। कन्वर्जन, ये देखिए पहले ही मैं कन्वर्जन की बात करता हूं, डिग्री सेल्सियस टू
फ़ारेनहाइट। आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से समझिएगा। इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसके 32 के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर मैं पर 0 को तो रख दूं 32, तो 0 में तो मैंने 32 जितना भी दिया है उसमें 32 तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका 0 लूं तो इसका 32 हो गया, ये देखिए। और पर डिग्री अगर ये 1 डिग्री राइज होता है तो ये 9/5 राइज हो जाएगा। इसका मतलब पर डिग्री जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया होगा, ये देखिए, उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास किस में बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। ये देखिए, तो ये कन्वर्जन स्केल है, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 32 प्लस जितना भी डिग्री आपको दे रखा है उसका 9/5। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में, फीवर नहीं हुआ भाई, याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आप यहां पुट कर दीजिए, फ़ारेनहाइट में बदलना है आपने, तो 32 तो ये हुआ, 37 डिग्री कहाँ है, इसका 9/5, ये मेरे पास आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये देख लीजिए। अब कैसे मेजर करेंगे, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड स्केल कन्वर्जन की, सेकंड कन्वर्जन की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन की बात करते हैं। ये देखिए, आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलोगे, ये तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस 273 के इक्वल है, तो केल्विन किसके इक्वल हुआ, 273, तो हर बार आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और पर डिग्री जो है वो इक्वल है, तो जितने भी डिग्री है वो सीधा ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको दे रखा हो तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, केल्विन में स्केल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ये कन्वर्जन थी कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं।